नमस्कार। मैं गावस्कर कौशिक, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय सुकमा। आज की कक्षा में हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र षष्ठ मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास की कविताओं के काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत उसकी भाव पक्ष पर दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाओं का सृजन किया और सभी रचनाएं उत्कृष्ट श्रेणी की है। तुलसीदास न केवल भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे, अपितु वे समूचे भारतीय वाङ्मय के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भी थे। तुलसीदास का आविर्भाव उस समय हुआ जब भारतीय समाज में अनेक उथल पुथल का दौर था। चारों ओर हताशा और निराशा का दौर था, विघटन का दौर था। ऐसे समय में तुलसीदास एक आशा की किरण के रूप में हिंदी जगत में अवतरित हुए और इसलिए हम तुलसीदास की कविताओं को अनेक विशेषताओं के साथ हमारे बीच पाते हैं। तुलसीदास का भाव पक्ष अत्यंत उच्च कोटि का है। उन्होंने अपनी भावुकता और प्रतिभा के बल से लोक आदर्श की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित की है। तुलसीदास की भाव पक्ष की दृष्टि से लोक नायक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोक जीवन के विविध पहलुओं का सशक्त रूप में चित्रण किया। तुलसीदास की काव्यगत भाव पक्ष की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत रखकर विचार या चर्चा कर सकते हैं। भक्ति भाव, आदर्श भाव, समन्वय का भाव, लोक मर्यादा का भाव, मार्मिक स्थलों की पहचान, जीवन के सार्वंगीण पक्षों का उद्घाटन, दार्शनिकता, प्राकृतिक चित्रण और रस नियोजन, इन बिंदुओं के अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास के कविता की भाव पक्ष पर विचार करेंगे। पहला है भक्ति भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य प्रमुख रूप से भक्ति प्रधान काव्य है। तुलसी के भक्ति भावना का रूप स्वरूप अत्यंत विविध है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपक्व जैसा तुलसी में देखा जाता है अन्यत्र नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है कि भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। एक और रामचरितमानस में हम देखते हैं हनुमान का भक्ति विलक्षण चरित्र बनकर रामचरितमानस में हमारे बीच आता है। ऐसा भक्त कोई दूसरा नहीं दिखाई देता जो मन से, वचन से, कर्म से, तन से, हर तरह से राम भक्ति में ही अपने जीवन की सार्थकता को समझता है। तुलसीदास की भक्ति पद्धति में राम के प्रति एक निष्ठ अनन्यता दिखलाई पड़ती है। सच्चे और निस्वार्थ भक्ति के रूप में, प्रतीक के रूप में वे चाहता की प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं और कहते हैं, एक भरोसे, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चातक तुलसीदास। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी की भक्ति भाव संपूर्ण रूप से दिखलाई हमको उनकी रचनाओं में पड़ता है। उसकी भाव पक्ष की अगली विशेषता है आदर्श का भाव। तुलसीदास अपने काव्य में अनेक पात्रों के माध्यम से विभिन्न आदर्शों को हमारे समक्ष रखते हैं। राम जहाँ एक और पुत्र के रूप में पुत्र के आदर्श को स्थापित करते हैं, वहीं एक लोक रक्षक के रूप में, एक पति के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में अलग आदर्श को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राम अपने चरित्रों के जरिए भिन्न भिन्न आदर्शों को हमारे सम्मुख रखते जाते हैं। लक्ष्मण का आदर्श ले लीजिए, भरत का आदर्श, सीता की आदर्श एक अलग ही तरह की आदर्श है जो नवविवाहिता होते हुए भी राजसी वैभव को त्याग कर पति के साथ बन जाती है और उन्हीं के संसर्ग में अपनी जीवन की सार्थकता को समझती है और इसलिए वहां जाकर एक नया आदर्श वह स्थापित करती है। पिता के रूप में दशरथ का चरित्र एक महान आदर्श को प्रस्तुत करता है जो पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्याग देते हैं। सुग्रीव के रूप में
एक मित्र का एक अलग आदर्श प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने। इस तरह हम देखते हैं कि तुलसीदास ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज के आदर्श और जीवन मूल्यों को साक्षात प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी और उनके पात्रों में आदर्श की मूर्ति स्थापित होती हुई हमको दिखलाई पड़ती है। तुलसीदास के काव्य के भावगत विशेषताओं में अगली विशेषता है समन्वय की भावना। तुलसीदास अपने समकालीन समाज में व्याप्त नाना प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक वैषम्यों को मिटाकर बिखरते टूटते भारतीय समाज को में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित कर कैसे हो, इसके लिए उन्होंने राम से ही कहलवाया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। इसी तरह उन्होंने सगुण और निर्गुण में भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की और कहा कि उस समय सगुण और निर्गुण दो पक्ष भक्ति काल में ऐसा थे जो दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने का बहुत प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में तुलसीदास जी कहते हैं सगुण ही निर्गुण ही कछु नहीं भेदा, अर्थात सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। ज्ञान और भक्ति में समन्वय, केवल कोरा ज्ञान किस काम का यदि उसमें विनय नहीं हो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें विनय हो, और विनय तभी आएगा जब भक्ति हो। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान और भक्ति में भी समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। दर्शन के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया उन्होंने। उस समय द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद आदि अनेक मत चल पड़े थे। इन सब में भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से किया। परिवार में, पारिवारिक क्षेत्रों में भी समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। संयुक्त परिवार कैसा हो और संयुक्त परिवार संयुक्त कैसे रह सकता है जब उसमें त्याग और समर्पण हो, तो इसका भाव भी तुलसीदास जी ने वहाँ पर रखा। साहित्यिक क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का कार्य तुलसी जी ने अपने काव्य के माध्यम से किया। राजा और प्रजा में कैसा समन्वय हो, इसका भी समन्वय स्थापित करने का कार्य उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से किया। नर और नारायण में समन्वय स्थापित करने का कार्य तुलसीदास जी ने किया। हम देखते हैं कि तुलसीदास जी का जो समन्वय है वे चहुमुखी और बहुमुखी है। वे किसी एक दिशा या एक क्षेत्र में नहीं है, चाहे केवट को गले लगाना हो, सुग्रीव को अपनाना हो, या सबरी के जूठे बेर खाना हो, या विभीषण को अपनाना, सभी क्षेत्रों में तुलसी एक महान समन्वयवादी रचनाकार के रूप में उभरते हैं जो जीवन एवं जगत के प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार तुलसी की कविताओं का एक प्रमुख भाव समन्वयवादी भाव भी है। तुलसी की भाव पक्ष की अगली विशेषता लोक धर्म और मर्यादा का भाव, इसकी स्थापना करना है। तुलसीदास की दृष्टि अत्यंत व्यापक व विस्तृत थी और वे मर्यादावादी कवि के रूप में भारतीय वाङ्मय में प्रसिद्ध हुए। तुलसी के काव्य लोक धर्म और मर्यादा को चित्रित करने वाले काव्य हैं। इसमें भावुकता के साथ साथ बौद्धिकता का स्पष्ट रूप से दर्शन होते हैं। राम तो आजीवन मर्यादा के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और उसी की बात करते हैं। भरत जब अपनी माता को क्रोध होकर बात करते हैं तब राम वहाँ पर भी भरत से मर्यादा के अनुपालन की बात अनुरोध करते हैं। तुलसी के काव्य मर्यादा नैतिक मूल्यों के अनुपालन का ही महाकाव्य है। तुलसी ने इन मूल्यों की ही प्रतिष्ठा पर बल दिया है। तुलसी ने लोक जीवन और लोक मर्यादा का ऐसा सचित्र चित्र प्रस्तुत किया है कि तुलसी के इष्ट देव श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में ही लोकमान्य हुए और सर्वमान्य हुए और लोकप्रिय भी हुए। इस प्रकार तुलसी के काव्य का एक भाव मर्यादा भाव की स्थापना करना भी रहा है। तुलसी के काव्य की भावगत विशेषताओं में एक अगला भाव है लोक मंगल की भावना, सर्वहित की भावना। तुलसीदास का काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। तुलसी ने राम के चरित्र को एक लोकनायक और लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। तुलसी ने रामचरितमानस में
राम को उस रूप में प्रस्तुत किया है जिससे हर व्यक्ति, हर गृहस्थ को वो राम की जीवन ही उनकी हर स्थिति उनके साथ देता हुआ नजर आता है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना तुलसी के काव्य में सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। तुलसी द्वारा परिकल्पित राम राज्य में मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी पारस्परिक सामंजस्य और परिकल्पना समाहित हैं। खग मृग सहज बयारू बिसराई सभी परस्पर प्रीति बढ़ाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के राम राज्य में न केवल मानव अपितु पशु पक्षियों में भी लोक मंगल की भावना स्पष्टतः दिखलाई पड़ती है। इसके पश्चात तुलसी के भावगत विशेषता है मार्मिक स्थलों की पहचान। महाकवि तुलसीदास के भाव पक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उन्हें मार्मिक स्थलों की सर्वाधिक पहचान थी। मानव जीवन के एक एक गूढ़ से गूढ़ सहज स्थल और स्वरूप को तुलसीदास ने चित्रित और रेखांकित किया है। चित्रकूट का प्रसंग रामचरितमानस में सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है, जहाँ भरत अपने प्रभु राम से मिलने के लिए नंगे पांव ही उनको लेने के लिए चल पड़ते हैं। इसी प्रकार सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने विरह से व्यथित सीता की अनेक मार्मिक प्रसंगों को सुंदरकांड में रखा है। उसका एक उदाहरण देखिए। सीता जहाँ पे राम के वियोग में विलाप करती हैं, उसका मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने कैसा किया है। कही सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलही न पावक मीटही न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकहु तारा। इस प्रकार देखते हैं कि तुलसी को मार्मिक स्थलों की सर्वाधिक पहचान थी और उनके संपूर्ण काव्य में जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के प्रसंग आए हैं वे सभी अपनी पूरी मार्मिकता के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तुलसी जी की काव्य की अगली विशेषता है, उनकी भावगत विशेषता है जीवन के सार्वंगीण पक्षोद्घाटन, जीवन के हर मनोभाव का उद्घाटन। तुलसीदास जी के मानस में मानव जीवन की जितनी अधिक परिस्थितियां और मानव भावों का जो रमणीयात्मक और सजीव वर्णन किया है वैसा अन्यत्र किसी कवि में नहीं मिलता है। तुलसी ने अपने महाकाव्य के भीतर मानव जीवन की प्रायः सभी परिस्थितियों का सजीव अनुभव कर उनका बिंबात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी और विभीषण जी की भेंट होती है तब उनके उल्लास का वर्णन गोस्वामी जी ने अत्यंत सुंदर किया है। जैसे कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीतियति होई, कि तुम राम दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ी भागी। ऐसा विभीषण हनुमान से कहते हैं। तो हनुमान कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुणग्राम। इस प्रकार यहाँ पर राम के नाम आते ही जब दो सत्संग मिलते हैं, हनुमान और विभीषण जो संत मिलते हैं, तो उनके हृदय की जो उल्लास है उसका कितना सुंदर यहाँ पे तुलसीदास जी ने निरूपण किया है। तो ऐसे अनेक स्थल है जहाँ पर तुलसीदास जी ने मानव भावों की जीवन के सभी पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास, सफल प्रयास अपने काव्य में उन्होंने किया है। तुलसीदास के काव्य के भावगत विशेषताओं में हम अगला भाव देखते हैं तो है दार्शनिक भाव। तुलसीदास न केवल महान भक्त थे बल्कि एक चिंतक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने जीव और ब्रह्म, जगत और माया जैसे तत्वमीमांसी विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी कविताएं भारतीय दर्शन का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली है। उन्होंने जीवन जगत का चित्र प्रस्तुत करते हुए जीवों को ईश्वर का अंश माना है और कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अनेक दार्शनिक मत जीव, जगत, माया और ब्रह्म के विषय में विचार रखे हैं। तुलसीदास के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। तुलसीदास ने प्राकृतिक चित्रण में अलंकारिक, आदेशात्मक सहित आलंबन
उद्दीपन और मानवीकरण स्वरूप उनके काव्य में हमें बार बार दिखलाई पड़ते हैं। राम की वियोग दशा को चित्रित करने वाली प्रकृति का एक वर्षाकालीन दृश्य देखिए कैसा चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, बारह वहीं दमक रह न घन माही, खल कै प्रीति यथा सिर नाही। इस प्रकार तुलसीदास जी प्रकृति के बाह्य दृश्यों, मानव मन की नाना वस्तुओं को इस रमणीय तथा सूक्ष्म निरीक्षण के साथ अंकित किया है कि श्रोता या पाठक का अंतःकरण उसका पूरा बिंब ग्रहण करने में पूरी तरह से समर्थ हो जाता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने प्रकृति का चित्रण बड़े ही वैभव के साथ किया है। तुलसीदास जी के काव्य की भावगत विशेषताओं में हम अगला विशेषता लेते हैं रस निरूपण। काव्य में शब्द गुण और भाव पूर्णतः रस आधारित ही होते हैं। रस ही काव्य की आत्मा कहलाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्राय सभी रसों का समावेश विषय अनुसार और विषय के मांग के अनुसार किया है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत और व्यापक है कि उसमें प्राय सभी रसों का अभिव्यक्ति सहज ही हो जाता है। तुलसीदास जी का मूल भाव भक्ति भाव है, इसलिए उनके मूल रस भक्ति रूपी शांत रस का ही सर्वाधिक प्रयोग उन्होंने अपनी काव्य में किया है। तुलसीदास जी ने श्रृंगार का भी प्रयोग किया है, वियोग श्रृंगार का भी, संयोग श्रृंगार का भी, लेकिन तुलसी ने श्रृंगार का प्रयोग भी मर्यादित रूप में ही कहा है। जैसे तुलसीदास मर्यादावादी ही कवि थे, इसलिए उन्होंने सर्वत्र श्रृंगार को मर्यादित रूप प्रदान करने का ही कोशिश किया है और वहाँ वह सफल भी दिखलाई देता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं संयोग श्रृंगार की दृष्टि से तुलसीदास जी की इस पंक्ति को, जब पुष्प वाटिका में राम और सीता का परस्पर आकर्षण कितने रसात्मकता के साथ तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किए हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, यातय सभी सुधि भूल रही, करटेक रही पलटारत नाही। इस प्रकार तुलसी ने कितना सुंदरता के साथ इस श्रृंगार संयोग श्रृंगार को यहाँ पे रखा है। इसी प्रकार तुलसी ने वियोग श्रृंगार को भी बड़ी मनोरम अभिव्यंजना की है। जब यह व्याकुल राम की व्यथा का वियोग सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में हमारे बीच आता है, जब वह सीता की खोज में निकलता है, तब हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर उन्होंने वियोग श्रृंगार का भी निरूपण किया है। इसी तरह तुलसीदास जी अन्य रसों को भी अपने काव्य में निरूपित किए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास जी का काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष विशेषताएं विविध रूपों से सज्जित और निरूपित नजर आते हैं। उनके भाव पक्ष की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से हमने कुछ पर अभी चर्चा किया, और इस तरह हम आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।